Namaskar, welcome back to the channel. Today we will be discussing LB 105, which is Family Law 1. Family Law 2 you will be studying in your semester second, which is Family Law 2. Family Law कुछ ऐसे डिवाइड है. Family Law 1 फर्स्ट सेमेस्टर में टर्म फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले होते हैं मैरिजेस अंडर हिंदू लॉ एंड मॉडर्न लॉ बोथ, प्लस मैट्रिमोनियल रेमेडीज अंडर हिंदू लॉ एंड मॉडर्न लॉ, प्लस मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ. ठीक है, आपके केस पैट में दिया गया होगा अडॉप्शन, सारा गाइडलाइंस है ना, गार्जियनशिप, ये सब कुछ डिलीटेड है. ऑल्दो अगर वो आपके केस पैट में अपडेट नहीं भी किया गया होगा तो भी मैं आपको पहले से बता दूं कि डिलीट है, नहीं आने वाला. तो बेसिकली आपका जो आएगा यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 प्लस यूनिट नंबर लास्ट का जो मुस्लिम लॉ में होगा निकाह एंड तलाक. तो यही 5 टॉपिक्स आपके बनने और ये 5 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स इतने सारे हैं ना कि आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे. तो ये 5 टॉपिक करना इक्वल्स टू तुम्हारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं. तो पार्ट 1 इज योर हिंदू लॉ. पार्ट ए टॉपिक 1 से शुरू करते हैं. टॉपिक 1 इज योर मैरिज अंडर हिंदू लॉ. यहाँ से आप 20 मार्कर का क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि यहाँ से आप सब कुछ 20 मार्क्स का ही मान के चलिए. यहाँ 10 का इतना नहीं आने वाला क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट जैसी कोई चीज है नहीं. और सिर्फ एक मेंटेनेंस में आप मान सकते हैं कि 10 मार्कर आएगा, उसके अलावा नहीं. क्योंकि देखिए मैरिज अंडर हिंदू लॉ में हम सब चीजें पढ़ेंगे. वैलिड मैरिज, वॉइड वॉइडेबल मैरिज, प्लस आपका सपिंडा रिलेशनशिप है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज है, हिंदूज कौन होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई किस पे होता है, उसके अलावा बाय ज्ञानी क्या होती है ना. ये सब टॉपिक 1 में आएगा. मैरिज अंडर हिंदू लॉ कंसेप्ट काफी बड़ा है इसके अंदर. टॉपिक 2 मैट्रिमोनियल रेमेडीज अंडर हिंदू लॉ 20 मार्कर का आएगा. वापस से नोट डाउन कर लेंगे केस मैट में, क्योंकि मैट्रिमोनियल रेमेडीज में आपका डाइवोर्स है, जुडिशियल सेपरेशन है, प्लस इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, डिवोर्शन है. ये सारे सेक्शन आपका 13 है, 23 है, ये सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, इसमें भी कंसेप्ट काफी बड़ा है. टॉपिक 3 जो मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ, इसमें हम लोग जब मेंटेनेंस पढ़ते हैं तो सेक्शन 24, 25 पढ़ेंगे, HMA का, हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ेंगे. ठीक है, प्लस इसमें जो हम मेंटेनेंस एक्ट है उसका भी एक सेक्शन पढ़ते हैं जिसमें वाइफ के मेंटेनेंस और वाइफ की बात की गई होती है. और वो मैरिज जब चल रही होती है, जब सबसिस्ट कर रही होती है तब की बात है. जब वो सबसिस्ट नहीं करेगी तो कौन से मेंटेनेंस दिए जाएंगे हस्बैंड और वाइफ को, वो आपका मैरिज अंडर हिंदू लॉ सेक्शन 24, 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बात की गई है. दिस इज योर पार्ट ए और 3 टॉपिक्स. मेनली आपके ये 2 है, टॉपिक 1 एंड 2. थर्ड वाला मेंटेनेंस कभी आता है कभी नहीं आता. आता है तो शॉर्ट नोट में आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक केस है आपका डी वेलू स्वामी वर्सेस पटा चैमल का केस मेंटेनेंस पे है, प्लस लिव इन रिलेशनशिप पे भी वो बात कर रहा है. तो वो आपका 10 मार्कों में फॉल करेगा. फर्दर टॉपिक 1 एंड 2 बहुत अच्छे से करके जाएंगे. बहुत इजी पेपर आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को. फैमिली लॉ 2 थोड़ा फिर भी टफ है, आपको समझना पड़ेगा. फैमिली लॉ 2 में आपके जब आप सेकंड सेम में जाएंगे उसमें है आपका योर सक्सेशन है, उसमें आपका इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी का, हिंदू में आपका दया भागा मिताक्षरा, फैमिली एलियनेशन करता, और बहुत सारी चीजें जो इसमें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो एक अलग फेज है. नेक्स्ट इज योर पार्ट बी विच इज मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ में ऐसा है ना कि आप एक चीज और है, सबसे बात कर रहे टॉपिक की, फिर मैं आपको बताता हूँ. निकाह एंड तलाक, ये इनकी मैरिज और इनका तलाक, यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 मार्कर क्वेश्चन. अब देखिए हमारे टाइम पे क्या हुआ था ना, इसमें कंपल्शन नहीं आता कि आपको यहाँ से भी अटेम्प्ट करना ही करना है, यहाँ से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं. हमारे जो 5 क्वेश्चन होते थे, देखिए 8 क्वेश्चन आने तो 3 इसमें आते थे और अराउंड 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 या 6 इसमें आते होंगे. ठीक है, तो 8 क्वेश्चन में से हमारे ना 5 जो क्वेश्चन होते थे ना वो हिंदू मैरिज में ही हो जाते थे. हिंदू लॉ से हम अपने 5 क्वेश्चन पूरे कराते थे. आपका मैरिज हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, डिवोर्स हो गया, डिजर्शन से आपका क्वेश्चन बनता बिल्कुल वहां से हो गया. जब हम सीरीज को चलाएंगे उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे. बट हाँ, हमारा ऐसा होता था ना, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइक टॉट की तरह नहीं था कि पार्ट बी से अटेम्प्ट करना ही करना है. इसमें तो अगर आप हिंदू लॉ भी बहुत अच्छे से कर लेंगे ना, 5 क्वेश्चन हिंदू लॉ से हो जाएंगे. मॉडर्न लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने में प्रॉब्लम होती है, वाइड है ना. निकाह की कितने सारे टाइप के निकाह हैं, तलाक कितने टाइप के हैं, सुन्नत है, बिद्दत है, बहुत सारी चीजें हैं. इसलिए बच्चे हिंदू लॉ का ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से उनसे अटेम्प्ट हो जाते हैं. 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है और अच्छा स्कोर भी आ जाता है. 60-65 प्लस भी लेके आते हैं, है ना. इवन आई गोट मोर देन 60% इन फैमिली लॉ. तो फिर इतना अगर आप कर लेंगे इट इज मोर देन इनफ. इसमें सिर्फ इतना ही है, बाकी आपका मैंने फिर मैं एक बार बता दूं
अडॉप्शन है आपका, और आपकी सारा गाइडलाइंस हो गया, या गार्जियनशिप, माइनॉरिटी गार्जियनशिप वगैरह वाली चीजें वो कट है सिलेबस में, वो नहीं आती ना फैमिली लॉ 1 में 2 में कहीं नहीं आएंगी। ठीक है, इतना ही है आपका जो है, इसको अपने केस में आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं, अब हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज को शुरू करेंगे। और एक चीज और मुझे पूछा था कि इनके रिगार्डिंग मैं बुक्स बता दूं, तो बुक्स देखिए मेरा एक यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें लिखा है बुक्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फॉर LLB स्टूडेंट्स। आप उसको देख लीजिए, उसमें केस मैट, दुक्की, बेयर एक्ट एंड रेफरेंस बुक्स जो ऑथर्स की होती हैं बेसिकली नाम के साथ सब कुछ मैंने दिखाया है उसमें आपको। और उसमें एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कैसे आप पढ़ें, दुक्की कब रेफर करनी चाहिए, या बेयर एक्ट से कैसे पढ़ना है, या रेफरेंस बुक्स कब इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में, क्या ऑथर की चूज करनी है। वैसे तो देखो आपको जिसकी लैंग्वेज समझ आती है वो आपको चूज करनी चाहिए। लाइब्रेरी में आप जाएंगे LC1 LC2 CLC जिसमें भी आप होंगे, भंडार है बुक्स के, एक टॉपिक पे 10-10 ऑथर की बुक्स हैं। इवन आपका केसमेट है, केसमेट को खोलिए, फर्स्ट पेज अगर आप केसमेट का खोलेंगे ना, मेरे पास अभी केसमेट अवेलेबल नहीं है, केसमेट खोलेंगे तो फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे ऊपर लिखा होता है प्रेस्क्राइब्ड बुक्स एंड लेजिस्लेशन। तो उसके फर्स्ट पेज पे काफी सारे नाम तो आपको मिल जाएंगे, उसमें से कुछ बुक्स आपको आपके लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, बट फिर भी अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलरली मैं आपको आप चाहते हैं सजेस्ट करूं, वो वीडियो आप देख लें। ठीक है, और इस वाली फैमिली लॉ के लिए जो बेसिकली पार्ट हम यूज करते हैं, 2 बुक्स हैं आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ बुक्स के नाम। अगर आप इन बुक से करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। फर्स्ट इज योर पारस दीवान, सेकेंड इज योर पूनम प्रधान सक्सेना। ठीक है, इसमें पार्ट 1 ले लेना आप। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, फैमिली लॉ 2 के लिए सेकेंड सेमेस्टर का है, और एक मुस्लिम लॉ के लिए एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक जो मैंने पढ़ी थी और काफी इजी कंसेप्ट मुझे उसका लगा, तो आप भी वो रेफर कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ की जो बुक है उसका नाम है आपका आईए खान, ग्रीन कलर की बुक है, काफी ग्रीन कलर की बुक होगी, नॉर्मल सी है, वो ले लेंगे। ये स्पेशल आपकी मुस्लिम लॉ के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड है कंसेप्ट पढ़ने में वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि पारस दीवान और पूनम प्रधान सक्सेना में भी दिया गया है मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट, जैसे हिंदू लॉ के लिए नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ एक बुक अच्छी रेफर करनी है, गो विद दिस पारस दीवान, बहुत ही अच्छी बुक है, बिल्कुल समराइज और कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की हुई है, बहुत अच्छे समझा हुआ है। पारस दीवान इज बेस्ट, मैंने भी वही रेफर की थी, इवन टीचर्स भी यही बताते हैं कि आप पारस दीवान रेफर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप जाना चाहते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, बिल्कुल चाहिए। मुस्लिम लॉ के लिए आईए खान है और पूनम प्रधान सक्सेना आपके हिंदू लॉ के लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बनाई है इस सब्जेक्ट्स में, और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करें, मैं आपकी क्वेरी का सल्यूशन ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।